नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को एक दिन के प्रवास पर इंदौर पहुंचे। सीएम ने यहां स्पेशलिटी अस्पताल की सौगात इंदौरियों को दी। इसके साथ ही देवर गुड़िया ट्रेचिंग ग्राउंड में 550 टन क्षमता के बायोमिथेनाइजेशन प्लांट का शिलान्यास भी किया। सीएम ने 155 करोड़ के विकास कार्यों का शुभारंभ शिलान्यास किया। इस दौरान कई मुद्दे पर सीएम सख्त नजर आए। बिजली बिल को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पुराने बढ़े हुए बिल की वसूली स्थगित कर दी गई है। साथ ही निजी अस्पतालों द्वारा ज्यादा बिल वसूली पर भी वो भड़के। उन्होंने कहा कि किसी को भी मरीजों को लूटने की अनुमति नहीं दी जाएगी। शिवराज सरकार ने कोरोना के कहर को देखते हुए बिजली के घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने की पहल की है। ऊर्जा विभाग की ओर से गुरुवार को 1 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं से 31 अगस्त तक की बकाया राशि वसूल नहीं किए जाने के आदेश जारी हो गए हैं। इस आदेश से सरकार ने कांग्रेस के दांव को विफल करने की कोशिश की है, क्योंकि कांग्रेस बिजली बिल पर भाजपा सरकार को लगातार घेर रही है। लिहाजा विधानसभा उपचुनाव में वोटरों की नाराजगी के खतरे को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को देवास के खातेगांव भी पहुंचे और बारिश से खराब फसल का जायजा लिया। सीएम ने किसानों से कहा कि 6 सितंबर को 4,500 करोड़ रुपए 19 लाख किसानों के खाते में डलवाए जाएंगे। शिवराज ने कहा कि मामा सीएम है, चिंता क्यों कर रहे हो? जरूरत पड़ी तो कर्ज ले लेंगे या कोई अन्य काम बंद कर देंगे, पर किसानों पर आंच नहीं आने देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किसानों की समस्या को उठाते हुए शिवराज सरकार को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश से सोयाबीन की फसल खराब हो गई है। इसके बाद भी शिवराज सरकार और जिम्मेदार मौन है। किसानों की सुध नहीं ली जा रही है। प्रदेश में एक बार फिर किसान विरोधी सरकार आ गई है। किसान परेशान है और सरकार उपचुनाव की तैयारियों में लगी है। कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश के कई हिस्सों से सोयाबीन की फसल खराब होने की खबरें सामने आ रही हैं। कहीं भारी बारिश के कारण कहीं व्हाइट फ्लाई, कहीं स्टेम फ्लाई, कहीं येलो मोज़ेक वायरस की चपेट में सोयाबीन की फसल आ चुकी है। दतिया में शुक्रवार को कांग्रेस ने जन आक्रोश रैली का आयोजन किया। शहर के किला चौक पर हो रही इस जन आक्रोश रैली में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, डॉक्टर गोविंद सिंह, केपी सिंह, अजय सिंह, कमलेश्वर पटेल आदि शामिल हुए। नेताओं ने अपने संबोधन में सरकार पर निशाना साधा। रैली में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि अधिकारी बदले हुए वक्त की आहट को पहचान लें। 2 महीने का खेल है प्यारे, फिर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ढूंढते फिरोगे? बचा लो भैया, बचा लो। छतरपुर के पूर्व मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी बीएस वाजपेयी की कोरोना से शुक्रवार को मौत हो गई। वह भोपाल के चिरायु अस्पताल में एडमिट थे। डॉक्टर वीएस वाजपेयी अपने वाहन से 27 अगस्त को छतरपुर से भोपाल के लिए निकले थे। सागर में तबीयत बिगड़ गई तो वह वहां मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो गए। जांच में वह कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें डॉक्टरों की सलाह पर भोपाल के चिरायु अस्पताल में एडमिट कराया गया था। उधर शुक्रवार को भोपाल में 190 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना के 1317 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या 58,000 पार हो गई है। अब तक प्रदेश में 58,181 संक्रमित मिल चुके हैं। अच्छी बात यह है कि इनमें से 44,453 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। कोरोना की रिकवरी रेट बढ़कर 76.4% हो गई है। प्रदेश की पॉजिटिविटी रेट 4.57% है, जबकि मृत्यु दर 2.24%। फिलहाल एमपी में 10 लाख लोगों पर टेस्टिंग क्षमता 15,467 हो गई है। कांग्रेस लगातार सिंधिया पर हमला कर रही है। इस बीच पूर्व सीएम कमलनाथ ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरने के लिए रणनीति तैयार कर ली है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को कमलनाथ ने संबोधित करते हुए कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को दलित विरोधी नेता के रूप में प्रचारित किया जाए। सिंधिया के संघ पर दौर पर हमला करते हुए कमलनाथ ने कहा कि सिंधिया भाजपा नेताओं के घर और संघ के पास जा रहा है और ये दोनों ही दलित विरोधी हैं। ऐसे में सिंधिया की छवि को दलित विरोधी बताकर प्रचारित किया जाए। राज्य सरकार ने कांग्रेस नेता के मिश्रा की सुरक्षा वापस ले ली है। कमलनाथ सरकार ने उन्हें सुरक्षा प्रदान की थी। सुरक्षा हटाए जाने पर मिश्रा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद के मिश्रा का ट्वीट के जरिए आभार जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे विचार चरित्र इस ओछी हरकत के आगे नतमस्तक नहीं होंगे। दोगुनी ताकत से आप लोगों से मिलता रहूंगा। जेल, कोर्ट, थाने सब देख चुका हूं। मौत से भी नहीं डरता हूं। यहां बता दें कि विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मिश्रा को ग्वालियर चंबल संभाग में मीडिया का दायित्व सौंपा है। मिश्रा इन दिनों ग्वालियर में डेरा डाले हुए हैं। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, एमडीएस, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान
पोला ग्राउंड पांडे नर्सिंग होम के सामने छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बिजली कंपनी के अफसरों को फोन करके अपनी सगी भाभी मनोरमा तोमर के नाम से संचालित ऋतुराज क्रेसर के बिजली कनेक्शन को कटवाया, जिस पर 95 लाख का बिजली बिल बकाया है। मंत्री ने अफसर से कहा कि जिस तरह से आम लोगों पर कार्रवाई की जाती है, उसी तरह से उनके परिजन, रिश्तेदार, शुभचिंतकों पर भी कार्रवाई की जाए। खास बात यह है कि मंत्री का क्रेसर का बिजली कनेक्शन काटने के लिए अधिकारी को निर्देश देते हुए ऑडियो वायरल भी हुआ है। प्रदेश में सरकार ने नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वार्ड आरक्षण का काम जिलों में तेजी के साथ चल रहा है। इसी के तहत भोपाल नगर निगम के 85 वार्डों के आरक्षण 29 अगस्त तक होंगे। इसको देखते हुए कांग्रेस आगामी नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी में जुट गई है। एक तरफ जहां चुनाव लड़ने की मंशा रखने वाले नेताओं ने वार्डों में सक्रियता बढ़ा दी है, वहीं बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत किया जा रहा है। पार्टी ने सभी निकायों में यह संदेश भिजवा दिया है कि सर्वे के आधार पर ही टिकट दिया जाएगा। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार निगम चुनाव को लेकर वार्ड वाइज एक सर्वे जल्द ही पार्टी कराएगी। इनमें जिस नेता का नाम आएगा उसे ही टिकट देने की सिफारिश की जाएगी। दावेदारी करने के बावजूद जिनका नाम सर्वे में नहीं आएगा, उन्हें चुनाव लड़ने के बजाय संगठन का काम करना होगा और पार्टी जिसे उम्मीदवार बनाएगी उसे जिताना होगा। मध्य प्रदेश में अब निजी मंडियां भी स्थापित की जा सकेंगी। इनकी उपज खरीदी का भुगतान किसान को उसी दिन करना होगा। व्यापारी एक लाइसेंस से पूरे प्रदेश में उपज की खरीद कर सकेगा। मंडियों के बाहर अब कोई नाके नहीं होंगे। इसके लिए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार 21 सितंबर से होने वाले विधानसभा के 3 दिवसीय सत्र में कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक लाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रस्तावित मंडी अधिनियम संशोधन विधेयक 2020 के प्रस्तावित मसौदे पर सहमति दे दी। उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि केंद्र सरकार द्वारा नया मंडी अधिनियम बनाए जाने के बाद देश में सबसे पहली निजी मंडी मध्य प्रदेश में स्थापित होनी चाहिए। मंत्रालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में बताया गया कि नए अधिनियम में कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास मंडी स्थापित करने के लिए 2 हेक्टेयर भूमि के साथ बुनियादी सुविधाएं हो, उसे मंडी, उपमंडी या फिर खरीद केंद्र खोलने की अनुमति मिलेगी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में लगातार राजनीतिक बयानबाजी सामने आ रही है। अब इसमें नया मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे PC शर्मा भी जुड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत हट्टा कट्टा था, उसकी हत्या भला कौन कर सकता है। यह मामला आत्महत्या का है और अब तक इसकी जांच चल रही है। इसके बारे में किसी को भी कोई बयान नहीं देना चाहिए। भोपाल में कोरोना को देखते हुए इस बार सार्वजनिक रूप से नदी और तालाबों में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन नहीं किया जा सकेगा। हालांकि प्रशासन ने 19 जोन में 85 केंद्र पर विसर्जन करने की व्यवस्था की है। अब शनिवार को ढोल 11 पर जुलूस और कार्यक्रम तो नहीं होंगे, लेकिन लोग इन केंद्रों पर जाकर अपनी गणेश प्रतिमाओं को दे सकेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू हुए फिट इंडिया अभियान का असर इंदौर में भी दिखा। शुक्रवार को नमो नमो शंकरा संस्था के बैनर तले सांकेतिक रूप से साइकिल रैली निकालकर फिट इंडिया का संदेश दिया गया। संस्था के सदस्यों के साथ सांसद शंकर लालवानी ने भी साइकिल चलाई। राजवाड़ा चौराहे से रीगल तिराहे तक निकाली गई साइकिल रैली में लोगों को पर्यावरण को बचाने का संदेश भी दिया गया। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि पीएम मोदी के आह्वान के बाद योग और प्राणायाम के साथ साइकिल के प्रति भी लोगों में जागरूकता आई है। रायसेन जिले के देवरी क्षेत्र के गांव में एक ही परिवार के 3 भाइयों के कुएं में गिरने से मौत हो गई। तीनों के शवों को 3 घंटे के रेस्क्यू से ग्रामीणों ने बाहर निकाला। घटनास्थल पर पहुंचने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने नाव का सहारा लिया। मृतकों में 2 सगे और एक चचेरा भाई शामिल है। भोपाल के हबीबगंज थाना क्षेत्र में 19 साल के छात्र और 20 साल के युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। 10वीं का छात्र परीक्षा में सप्लीमेंट्री आने के बाद से ही तनाव में था। वहीं युवक ने पारिवारिक विवाद के बाद फांसी लगा ली। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। कई नदियों में जलस्तर बढ़ने के कारण बांधों के गेट खोले जा रहे हैं। इस कारण प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। आलम यह है कि एक जिला दूसरे जिले से कट गया है, वहीं कई गांव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। खंडवा जिले में नर्मदा घाटी के ऊपरी क्षेत्रों में हुई बारिश और बांध के कैचमेंट एरिया से आने वाले पानी से बांधों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। इसे देखते हुए इंदिरा सागर और ओमकारेश्वर बांध से पानी छोड़ने के लिए गेट की संख्या बढ़ा दी गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS टीवी पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप।